सऊदी कफील ने रातों रात इसे शहर से सैकड़ों किलोमीटर दूर रबीउल खाली के किनारे छोड़ दिया। ना फोन, ना कागजात, ना ही रास्ता, सिर्फ बकरियां, रेत और धूप और तन्हाई थी। इसने कई बार अपनी जिंदगी के खात्मे के बारे में सोचा, लेकिन माँ और बच्चों का चेहरा इसकी आंखों के सामने आ जाता। फिर किस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी मदद के लिए आसमां से फरिश्ते नाज़िल फरमा दिए। तमाम दोस्तों से गुजारिश है, वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। शुक्रिया। पाकिस्तान के शहर साहिवाल के करीबी गांव चकनूरा में एक इंतहाई गरीब मगर बाकिरदार नौजवान रहता था। कच्ची ईंटों का घर, सेन में नीम का दरख्त, कमरे के अंदर बैठी माँ जो हर नमाज के बाद हाथ बुलंद करके अल्लाह तबारक व तआला से अपने बेटे की कामयाबी की दुआ करती। इसके अलावा इसके घर में एक बीवी और 2 बेटियां थी। यही इसकी कुल कायनात थी, जबकि वालिद बचपन में ही इस दुनिया से रुखसत हो चुका था। अल्लाह दिते के पास ना ही कोई जमीन और ना ही कोई कारोबार था। पेशे के लिहाज से वो ट्रैक्टर ड्राइवर था। वो दिन को लोगों की खेती में मजदूरी करता और रात को इसी ट्रैक्टर के नीचे सो जाता। एक दिन गांव के चौधरी ने तरस खाकर अल्लाह दिते से कहा, तुम बहुत मेहनती हो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सऊदी अरब में ड्राइवर के वीजे पर भिजवा सकता हूँ। अल्लाह दिता कहने लगा, चौधरी साहब मजाक क्यों करते हो? सऊदी अरब में जाने के लिए बहुत पैसों की जरूरत होती है, लेकिन मेरे पास तो 1 रुपया भी मौजूद नहीं है। चौधरी साहब ने मुस्कुरा कर कहा कि अल्लाह दिते, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तमाम पैसे मैं अदा करूंगा, तुम बाद में मुझे वापस कर देना। अल्लाह दिता इंतहाई खुश था। उसके दिल में भी गुर्बत से निकलने की उम्मीद जाग उठी। अल्लाह दिते ने घर आकर माँ के कदम पकड़ लिए। अम्मा, सिर्फ 2 साल की बात है, अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा तो सारा कर्ज उतर जाएगा। माँ को बेटे के सामने हार मारना पड़ी। चंद दिन के बाद अल्लाह दिते के तमाम कागजात मुकम्मल हुए। अल्लाह दिते ने तमाम तैयारी मुकम्मल की और माँ को गले से लगा लिया। माँ ने कहा, जा पुत्र, अल्लाह तुम्हें अपने हिफ्जो ईमान में रखे। लाहौर एयरपोर्ट से अल्लाह दिता की फ्लाइट ने उड़ान भरी। चंद घंटों बाद जहाज ने रियाज एयरपोर्ट पर लैंडिंग की। एयरपोर्ट पर कदम रखते ही अल्लाह दिते को यूं लगा जैसे वो किसी और ही दुनिया में पहुंच गया हो। बुलंद इमारतें, चमचमाती सड़कें और अजनबी जुबान। इसका कफील अब्दुल्ला बिन साले इसके सामने खड़ा था, जो बावकार सफेद दाढ़ी, नरम मजाज का इंसान था। सऊदी कफील इसे घर लेकर गया, इसे बेहतरीन खाना खिलाया और पहले ही दिन इसे कहने लगा, मेरे लिए तुम कोई मुलाजिम नहीं बल्कि एक अमानत हो। खूब दिल लगाकर और ईमानदारी से काम करो। कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। अल्लाह दिता दिलो जान से काम करने लगा। गाड़ी को अच्छी तरह साफ रखता, वक्त की पाबंदी करता, कभी भी शिकायत का मौका नहीं देता। शेख इससे बहुत खुश था, यहाँ तक कि अपने घर वालों को इसके साथ भेजने लगा। 1 साल के अंदर अंदर अल्लाह दिता ने चौधरी साहब का सारा कर्ज उतार दिया और घर बेहतरीन बनाया। इसकी बेटियां अच्छी तालीम हासिल करने लगी। शेख अब्दुल्ला साले की एक बेटी थी जो जिद्दी, खुदसर और मगरूर लड़की थी। इसे बाप की नरमी पसंद नहीं थी। वो अल्लाह दिते से बहुत नफरत करती, इसे गरीब और हकीर समझती। एक दिन अल्लाह दिते को सऊदी कफील की कॉल आई, मेरी बेटी को कॉलेज से रिसीव कर लेना। जब अल्लाह दिता इसे लेने के लिए कॉलेज गया तो वो किसी लड़के के साथ नाजेबा हरकत कर रही थी, जबकि अल्लाह दिता ने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा तो सऊदी कफील की बेटी को समझाने लगा। कफील की बेटी के दिल में बार बार ये ख्यालात आने लगे कि ये तमाम बातें मेरे बाप को ना बता दे। घर पहुंचते ही इसने अपनी जाती गलती को छुपाने के लिए अल्लाह दिता पर झूठे इल्जाम लगाना शुरू कर दिए। ऐसे इल्जाम जिसने इज्जतो ईमान और इंसानियत सबको रोंद दिया। अल्लाह दिता रो पड़ा। इसने हाथ जोड़े और कहा कि अल्लाह की कसम मैं बेकसूर हूँ, मगर बाप बेटी के इल्जाम के आगे अंधा हो गया। सऊदी
कफील ने पुलिस में इतला देने की बजाय खुद फैसला करने के बारे में सोचा। वो सोचने लगा, अगर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई तो कबीले में मेरी क्या इज्जत रहेगी। लिहाजा सऊदी कफील ने रातों रात शहर से सैकड़ों किलोमीटर दूर रबीउल खाली में अपने एक मजरे पर अल्लाह दिते को छोड़ दिया, जहां और भी बद्दू लोग मौजूद थे। सऊदी कफील कहने लगा, आज से ये आदमी भी तुम्हारे साथ बकरियां चराएगा। सऊदी कफील की धूल उड़ाती गाड़ी वापस जा रही थी, जबकि अल्लाह दिता इसे नम आंखों से देख रहा था। पहला महीना अल्लाह दिता के लिए इंतहाई मुश्किल था। गर्मी में जिस्म जलता, रात को सर्दी काटती। वो हर रात माँ और बच्चों को याद करके रोता, या अल्लाह मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था। इसने कई बार खुद को खत्म करने की कोशिश की, मगर जब इसे अपनी नजरों के सामने माँ और बच्चों का चेहरा नजर आता वो इरादा तर्क कर देता। इसने वहां से कई बार भागने की कोशिश की, मगर वो हर बार नाकाम हो जाता। हर तरफ सहरा ही सहरा मौजूद था। वक्त गुजरता रहा, इसने सितारों की सिमत, रेत में पानी के आसार, बकरियों की जुबान और बद्दू चरवाहों से अरबी जुबान सीख ली। वक्त गुजरता रहा, अल्लाह दिता कोई सहरा में फंसे हुए तकरीबन 5 साल का अरसा हो चुका था, लेकिन आजादी की किरण अभी भी उसके दिल में कम नहीं हुई थी। नमाज इसका वाहद सहारा बन चुकी थी। वो हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता, या अल्लाह मुझे इस मुसीबत से निकाल दे, मुझे इस सहरा में नहीं मरना। अब इसने फैसला कर लिया था, या तो वो मरेगा या इस जगह से निकल जाएगा। वो रात को रास्ते याद करने लगा। एक तूफानी रात वो इस जगह से निकल पड़ा। सारी रात सफर करने के बाद इसने एक झाड़ी में दिन गुजारा। जब शाम के 5 बजे तो दोबारा सफर शुरू कर दिया। इस दौरान और 2 रातें मजीद गुजर गई। चौथी सुबह इसके पास पानी मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका था, जबकि अब दूर दराज सहरा में कोई झाड़ी भी नहीं थी जिसके साए में वो आराम करता। अब इसे यकीन हो चुका था आज इसकी जिंदगी का आखिरी दिन है, लेकिन दिल में एक उम्मीद की किरण रोशन थी जो इसे चलने पर मजबूर करती थी। अचानक इसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। दूर एक सड़क इसे नजर आने लगी। वो इस सड़क पर पहुंचकर बेहोश हो गया। जब इसकी आंख खुली तो वो अस्पताल में मौजूद एक बेड पर पड़ा था। ट्रक ड्राइवर इंडियन निकला, जिसने इसे पाकिस्तानी सफारत खाने पहुंचा दिया। कागजात बने, तहकीकात हुई, सऊदी शेख को गिरफ्तार कर लिया गया। 5 साल की गुमशुदगी, गैर कानूनी कैद, तनख्वाह की अदम अदायगी, सब कुछ साबित हो गया। सऊदी कफील की बेटी का झूठ भी सामने आ गया। सऊदी अदालत ने हुक्म दिया, सऊदी कफील 10 साल की तनख्वाह बमा जुर्माना अल्लाह दिते को अदा करेगा, जबकि तमाम सफरी सहूलियात के अखराजात भी सऊदी कफील अदा करेगा। जबकि अल्लाह दिते को तमाम रकम मिली, वो सजदे में गिरकर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करने लगा। सऊदी कफील अल्लाह दिते से अपनी गलती की माफी मांगने लगा। अल्लाह दिते ने सऊदी कफील और इसकी बेटी को अल्लाह तबारक व तआला की रजा की खातिर माफ कर दिया। गांव में माँ कमजोर मगर जिंदा थी। अल्लाह दिते ने अपनी माँ के हाथ चूमे और कहने लगा, माँ अल्लाह ने इंसाफ कर दिया। माँ ने कहा, बेटा जुल्म चाहे कितना ही ताकतवर क्यों न हो, सबर अगर अल्लाह के साथ हो तो इंसाफ खुद ही रास्ता बना लेता है।